Hello guys and welcome to the CMB Certified Mind Blowers. पुलिस सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, आर्मी और फायर सर्विसेज, ये सब है हमारे भारत देश की प्रोटेक्शन वॉल। अगर ये है तो हम है, अगर ये नहीं तो हम भी नहीं। और हाँ, आर्मी और पुलिस की जितनी हमारे देश को जरूरत है उतनी ही फायर सर्विसेज की भी है। हर साल कई सारे फायर फाइटर्स हमें बचाते हुए अपनी खुद की जान को खो बैठते हैं। ऐसी ही हमारे देश के साथ एक दुर्घटना बनी थी। 14 अप्रैल 1944 को द बॉम्बे एक्सप्लोजन हुआ था। आज के दिन नेशनल फायर सर्विस डे मनाया जाता है। तो इसी वजह से आज हम इस द बॉम्बे एक्सप्लोजन या तो फिर द बॉम्बे डॉक एक्सप्लोजन के ऊपर बात करेंगे। तो यह पूरी तरीके से जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखिएगा। तो पहली चीज, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यह लगता है कि हमारे भारत देश में सबसे पहले फायर सर्विस आई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में सबसे पहले मेडिकल सर्विस आई थी 20 अक्टूबर 1763 को, और उसी के कुछ सालों के बाद यानी कि 1777 में बॉम्बे में हमारे भारत देश का सबसे पहला फायर प्रोटेक्शन सर्विस शुरू हुआ था। इस फायर सर्विस के शुरुआती दिनों में स्टार्टिंग में पहले के लोगों के पास कुछ फायर फाइटिंग ट्रक्स वगैरह नहीं थे, तो उसी वजह से वहां के लोगों को कार्ट्स वगैरह और घोड़े के रथ को संभालने के लिए जो आग को बुझाने में काम आते हैं, उसके लिए उन लोगों को एक दिन के 4 रुपीस दिए जाते थे। फिर बॉम्बे फायर ब्रिगेड ने 1855 में एक पार्ट टाइम पुलिस फंक्शन शुरू किया। तो अब हम आ जाते हैं बॉम्बे एक्सप्लोजन पर। 14 अप्रैल 1944 में बॉम्बे के विक्टोरिया डॉक में शायद से आज तक का सबसे खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ था। वहां पर तब फ्रीटर SS फोर्ट स्टिकिंग यानी कि यह एक जहाज है, वह कपास और गोल्ड और सिर्फ 1400 टन का गोला बारूद और विस्फोटक पदार्थों का वह पूरी तरीके से जहाज भरा हुआ था, और वह इस आग की लपेटे में आ गया था, जिसकी वजह से एक बड़ा सा विस्फोट हुआ था जिसने दूसरे जहाजों को भी डुबा दिया था, और 800 से 1300 जितने लोग मारे गए थे, जिसने करीब करीब 80,000 लोगों को बेघर कर दिया था, और लगभग कुछ 71 जितने फायरमैन लोगों को बचाते हुए अपनी जान को वह खो बैठे थे। यह बात लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास यानी कि 1:45 पर शुरू हुआ था। जैसे ही यह चीज पता चली वैसे ही क्रू को अलर्ट कर दिया गया कि डॉक के नंबर 2 पर कहीं पर आग लगी हुई है। यह सुनकर तुरंत ही फायर फाइटर्स, क्रू और डॉग साइड फायर टीम अपनी बोट को लेकर उस समुद्र में चले गए। उन फायर बोट्स ने लगभग 900 टन जितना पानी को आग बुझाने में लगा दिया था, लेकिन फिर भी ना तो वो आग बुझी, और धुएं की वजह से वह लोग आगे के मेन सोर्सेज को भी ढूंढ नहीं पा रहे थे। फिर इसी वजह से लगभग 3:50 पर वहां की क्रू ने इस जहाज को छोड़ देने का सोचा, ताकि और बड़ी आग ना लग जाए और दूसरे कहीं नुकसान भी ना हो सके। लेकिन फिर उसी के ठीक 16 मिनट के बाद में यानी कि 4:06 पर इस बोट पर एक बड़ा सा विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से उस बोट के आसपास जितने भी लोग खड़े थे वो सारे लोग मारे गए, और इस जहाज के 2 टुकड़े हो गए। और उसके कुछ ही समय के बाद वहां पर दूसरा विस्फोट भी हुआ। यह एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि इसने 7142 टन का इस जहाज को समुद्र से सैकड़ों फुट ऊंचा उठा दिया था, और इसी विस्फोट ने डॉक के आसपास के दूसरे 13 जहाजों को भी खत्म कर दिया। दूसरी खराब चीज इसमें यह हुई थी कि जो उस जहाज में कपास की जो गांठें थी वह जलती हुई आकाश में ऊपर उठकर वह दूसरे आसपास के घरों में और जहाजों में जाकर गिर रही थी। कहा जाता है कि इस विस्फोट को शिमला में भी महसूस किया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि भारत के दूसरे छेड़े पर बंगाल में अकाल चल रहा था, जिसकी मदद के लिए बंबई से 50,000 टन का फूड ग्रेन वहां से भेजा जा रहा था, और वो भी इस एक्सप्लोजन में तबाह हो गया, जिसकी वजह से बंगाल में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी। आज इस विस्फोट में मारे गए सारे फायर फाइटर्स के लिए मुंबई फायर ब्रिगेड के बाहर एक मेमोरियल बनाया गया है, और हर साल 14 अप्रैल को हमारे पूरे भारत देश में उनके सम्मान के लिए फायर सर्विस दिन मनाया जाता है। और हाँ, एक दूसरी चीज कि 14 अप्रैल 1912 को ही टाइटैनिक भी डूबा था, और उसके ठीक 32 साल के बाद यानी कि 14 अप्रैल 1944 को यह विस्फोट हुआ था। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आके लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर देना ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहे।